नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। स्वागत है आपका बिहार झारखंड बुलेटिन में, जहां बात करेंगे दोनों राज्यों की खास खबरों पर। शुरुआत होगी रांची से, जहां काकी डैम के पास पुलिस शूटर मुठभेड़ में आरोपी सत्यम पाठक को गिरफ्तार किया गया। साथ ही बात होगी कैमूर की भी, जहां पसपिपरा सर्विस रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से असिस्टेंट प्रोफेसर की मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर रांची से, जहां पर पंडरा ओपी क्षेत्र स्थित काकी डैम के पास बुधवार सुबह पुलिस और जमीन कारोबारी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सत्यम पाठक के बीच मुठभेड़ हो गई। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना पर उसे हिरासत में लेकर घटनास्थल की निशानदेही के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान उसने अचानक पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की कार्यवाही में उसके दोनों पैर में गोली लग गई। घायल सत्यम पाठक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पुलिस निगरानी में है। पुलिस के मुताबिक ये मुख्य शूटर है, जिसने पंडरा स्थित ओटीसी मैदान के पास जमीन कारोबारी भार्गव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस साजिशकर्ता विजय टेटे को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में जमीन विवाद को हत्या की वजह माना जा रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी और तकनीकी जांच के आधार पर कार्यवाही तेज कर दी और अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है कि सत्यम पाठक 2012 से आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। पहले भी कई गंभीर मामलों में उसका नाम सामने आ चुका है। चूंकि जैसे ही इनको अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करने के बाद इन्होंने बताया कि मेरे पास वेपन्स हैं। वेपन्स के लिए फिर इनको जो रिकवरी के जब लेके जाया गया, तो इन्होंने ये घटना कारित करने का दोबारा से प्रयास किया। तो इनको हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया गया है, और रेफ़र करने के बाद हमारी टीम जब जांच के लिए पहुंची, तो अभी उसमें पूछताछ में थोड़ा हमें समय लगेगा। और हालांकि ये चीज़ की पुष्टि हुई है, इन्होंने स्वीकार भी किया है कि मैंने उसे गोली मारी है। उसने अपने ये अपराध को स्वीकार कर लिया है। इसमें जो ट्रांजैक्शन की, या जो आप लोगों के सवाल होंगे कि कितने पैसे में जो हुआ है, कितने पैसे में नहीं हुआ है, उसके बारे में प्रिलिमिनरी एविडेंस आ रहा है कि इनकी चूँकि जो सत्यम पाठक है, वो भी इस कारोबार में, ज़मीन के कारोबार में इन्वॉल्व होना चाहते थे, और वो किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व होने के जब भी एंट्री करने का जो प्रयास करते थे, तो उनके साथ जो विक्टिम जो हैं भार्गव सिंह, उनके साथ उनकी हल्की फुल्की कहासुनी पहले भी हुई थी। तो हो सकता है कि विजय हेनरी टेटे और सत्यम पाठक ने मिलकर इस कॉन्स्पिरेसी करने के पश्चात इस घटना को कारित करवाया। और फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, उसके बाद आप लोगों को जब नए तथ्य सामने आएंगे, आप लोगों को उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां पसपिपरा सर्विस रोड पर मंगलवार को अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार शिक्षक विनोद मिश्रा की दर्दनाक मौत हो गई। वे मोरत गांव के निवासी थे और परसूतवा स्थित गिरीश नारायण मिश्रा कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। जानकारी के मुताबिक वे बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी हादसा हुआ। टक्कर के बाद उनकी मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है। वहीं शिक्षक की मौत से परिजनों के साथ साथ शिक्षा जगत में शोक की लहर है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता नन्हे तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां जिला पदाधिकारी के निर्देश पर विशेष प्रशासनिक सतर्कता अभियान के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसके अंतर्गत नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में नगर कार्यपालक पदाधिकारी की टीमों द्वारा दुकानों और बाजारों और प्रतिष्ठानों पर गहन छापेमारी की जा रही है। जांच के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग और भंडारण पाए जाने पर मोनिया नगर क्षेत्र में 19,000 रुपये और भभुआ नगर क्षेत्र में 18,000 रुपये का चालान काटा गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरीके से खत्म करना प्राथमिकता है। साथ ही सभी नागरिकों और व्यापारियों से अपील की गई है कि वे प्लास्टिक का उपयोग न करें और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग प्रदान करें। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से, जहां सारण शिक्षक क्षेत्र के जनसुराज समर्थित एमएलसी मोहम्मद आफाक अहमद ने बुधवार को चकिया नगर परिषद क्षेत्र स्थित BLS+2 विद्यालय का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने शिक्षकों की कमी पर चिंता जताते हुए कहा कि जल्दी रिक्त पदों को भरने के लिए वरीय अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। जहां पर उन्होंने छात्राओं से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी, जिसमें छात्राओं ने बताया कि उन्हें डबल रेल लाइन पार कर स्कूल जाना पड़ता है, जिससे सुरक्षा का खतरा बना रहता है। साथ ही साथ इसे गंभीर समस्या को बताते हुए एमएलसी ने सुरक्षित पहुंच मार्ग की व्यवस्था कराने, संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर समाधान कराने का आश्वासन दिया है। मौके पर मौजूद लोगों ने उनकी पहल की सराहना की और कार्यक्रम में
मोहम्मद रिजवान, आदित्य मानव, चौधरी रमेश सिंह, अरुण श्रीवास्तव समेत कई लोग मौजूद रहे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता दिलीप कुमार की रिपोर्ट। पाकुड़ से खबर है, जहां स्वाधीनता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता स्थानीय प्रतिमा स्थल पर एकत्र हुए और माल्यार्पण किया। उनके शौर्य और बलिदान को याद किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि उनका जीवन राष्ट्रभक्ति और साहस की प्रेरणा है, जबकि विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सह मंत्री बम भोला उपाध्याय ने युवाओं को उनके आदर्शों पर चलकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। इस दौरान दोनों संगठनों के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे और अंत में बाबू वीर कुंवर सिंह अमर रहे और भारत माता की जय के उद्घोष के साथ पूरा माहौल भक्तिमय बन गया। की आयु में भी जागा जोश पुराना था। हम लोग कविताएं पढ़ते हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह जी भारत के लाल, भारत की मिट्टी के लाल, जिन्होंने बताया कि उम्र कभी मायने नहीं रखती है। अगर आपके अंदर देशभक्ति है, देश का सेवा करने का जज्बा है, तो आप किसी भी उम्र में देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए तैयार है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और ऐसे तमाम संगठन के लोगों के द्वारा आज संयुक्त रूप से बाबू वीर कुंवर सिंह जी की जयंती मनाई गई। उनके विचारों को हम सभी युवा, बुजुर्ग, भारत का एक एक नागरिक अपने जीवन में आत्मसात करे। भारत विश्व गुरु बन जाएगा, भारत विकसित बन जाएगा। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।